हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। फाइंड अ पॉइंट ऑन विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। इस तरह का क्वेश्चन दिया है हमें और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमें उन्होंने कर्व का इक्वेशन दे दिया है और एक कंडीशन दे दी है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है उसके ऊपर काम करता हूँ मैं कि y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करो दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का डिफ्रेंशिएशन है dy बाई डी टी। ये किसके बराबर है? तो 8 टाइम फास्टर है, 8 टाइम फास्टर दैन x कोऑर्डिनेट दैट इज dx अपॉन dt के। तो अगर dx dy बाई डी टी इक्वल टू 8 dx अपॉन डी टी है तो dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी ये इक्वल टू आ जाता है हमारा dy बाई डी एक्स विच इज़ 8। दैट मीन्स ये स्लोप के बराबर है। dy बाई डी एक्स हमारा स्लोप होता है, राइट। नाउ हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज y 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो है 2x, कॉन्स्टेंट है 2, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2x और ये जो 6 था मल्टीप्लिकेशन में वो हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया मेरा 2x अपॉन 6 1 जा 3 जा दैट इज x बाई 3। नाउ dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? 8 है। यहाँ पे लिखा है अपन ने dy बाई डी एक्स चेंज हो रहा है 8 टाइम फास्टर। सॉल्व किया तो 8 इक्वल टू क्या आ गया? x बाई 3। तो ये 3 डी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 8 इंटू 3 दैट इज़ x हो गया। तो x की वैल्यू हो गई मेरी 24। ठीक है, x की वैल्यू होगी मेरी 24। सो स्लाइटली करेक्शन है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए हमारा x का क्यूब। तो यहाँ पे जो मेरा डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा क्यूब के हिसाब से और वो आने वाला है 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा अपना डिवाइडेड बाय करेंगे तो यहाँ पे हो गया 3x का स्क्वायर, 1 जा ये 2 जा तो ये x स्क्वायर बाई 2 आने वाला है। यहाँ पे भी x स्क्वायर बाई 2 होगा, ये 3 कट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर आ रहा है हमारा 16। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप करेक्शन कर लेना। तो x का स्क्वायर 16 आ रहा है तो x आ जाएगा अपना प्लस माइनस 4। तो दैट मीन्स x की मेरी दो वैल्यू है, एक बार मुझे प्लस 4 लेना है और एक बार मुझे माइनस 4 लेना है। अगर x की वैल्यू मैंने 4 ले ली तो ये कर्व का ही पॉइंट है तो मुझे यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी दैट इज़ 6y। एक्स क्यूब की वैल्यू तो 4 लिखेंगे तो 4 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। 6y इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 66 प्लस 2। तो ये y हो जाएगा मेरा 64 प्लस 2 दैट इज 66 अपॉन 6 हो जाएगा 11। ठीक है, और अगर x की वैल्यू मैंने -4 ले ली तो 6y इक्वल टू आ जाएगा -4 का क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा -64 प्लस 2। -64 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -30 ओ सॉरी -62 डिवाइडेड बाय, सो y इक्वल टू -62 डिवाइडेड बाय
6, 3 से डिवाइड होगा या 2 से करोगे तो 3 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 31, 31 इज़ प्राइम नंबर, तो डिवाइडेशन नहीं होगा, दैट इज़ -31/3। तो इस तरह से 2 पॉइंट मिल गए, एक हो गया 4, 11 और दूसरा हो गया -4 -31/3। ठीक है, एक स्मॉल सी गड़बड़, पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ करा दी थी, अभी करेक्शन हो गया है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी। अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, सो द रेडियस ऑफ दैट सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। what rate surface area will be increased एंड रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमें उन्हें गिवन क्या क्या दिया, पहले वो निकाल लेते हैं अपन। गिवन में है अपने पास दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ रेडियस दिया हुआ है, दैट इज 0.02। सी यहाँ पे बोला है उन्होंने रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट द रेट, और एट द रेट बोला तो डेरिवेटिव होता है, तो dr/dt दे दिया उन्होंने 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। ओके, और उनको क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, दैट मीन्स उनको चाहिए ds/dt की वैल्यू, वो भी कब, जब उनका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो सरफेस एरिया हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पेरिकल सोप बबल है, इसके लिए सरफेस एरिया हो जाएगा उसका 4πr²। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ds/dt आ जाएगा इक्वल टू 4π कांस्टेंट है, ये अभी एक इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा हो गया, तो मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, r² का। तो ये ds/dt इज इक्वल टू ये 4π, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2r, और dr/dt जैसे हम लोग y के लिए करते थे, y का डेरिवेटिव निकालते थे फिर dy/dx लिखते थे, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अब ये हो गया मेरा ds/dt इज इक्वल टू 8 × π × r dr/dt। बट dr/dt की वैल्यू हमारे पास है, dr/dt कितना है अपना 0.02। सो यहाँ पे वो वैल्यू पुट अप करेंगे अपन, तो हो जाएगा मेरा ये 8 × π × ये r × 0.02। अब ये जो r है रेडियस कितनी दी है अपने को, उन्होंने 5 सेंटीमीटर दे दी है, तो इस r की वैल्यू भी हम लोग रख देते हैं, दैट इज़ 8 × π × 5 × 0.02। ठीक है, अब देखो ये 0.02 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, करके देख लो 0.02 × 5, 5 2 = 10, ये 1 कैरी, 5 0 ये 1 हो गया, यहाँ पे एक 0.2 के बाद तो 0.1 आ रहा है, इंटू ये 8 कर देते हैं और यहाँ पे ये पाई कर देते हैं, तो ये हो गया मेरा 0.8 पाई। ये है हमारा रेट ऑफ सरफेस एरिया, और रेट ऑफ सरफेस एरिया है तो एरिया है तो हमेशा वो क्या रहेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमको रेट ऑफ सरफेस एरिया मिल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। उन्होंने गिवन क्या दिया है, तो हमें उन्होंने गिवन दिया है दैट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उन्होंने हमें ds/dt की वैल्यू दी है जो कि है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, और उन्हें चाहिए वॉल्यूम का dv/dt इक्वल टू कितना होगा जब मेरी r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है,
ये उन्होंने हमको दिया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि सरफेस एरिया, हमें सबसे पहले तो उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड आउट करके हमें आर या दूसरे चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एस जो है मेरा, दैट इज़ सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एस जो है मेरा वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो जो डी एस अपॉन डी टी आएगा मेरा वो 4 पाई डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 4 पाई डेरिवेटिव आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। ओके, ये आ जाएगा अपना डी आर अपॉन डी टी। ये हो गया मेरा डी एस अपॉन डी टी। बट डी एस अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हमको उन्होंने गिवन है, में दिया हुआ है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। सो ये 2 गेट कैंसल्ड, 1 इक्वल टू आया 4 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, 4 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आर भी उन्होंने गिवन है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटू 6 डी आर अपॉन डी टी। सो अगर मुझे डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए तो ये सारा जो पार्ट मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 6 24 पाई, ये आ जाएगी डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू। ये क्यों निकाला है? क्योंकि इसका ही यूज़ करके हम लोग अभी डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो अगर मुझे डी वी अपॉन डी टी चाहिए, मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 4/3 ये पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। देखो यहाँ पे मुझे डी आर अपॉन डी टी मिलने वाला था, जिसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करूँगा, पुट करूँगा। सो डी वी अपॉन डी टी मुझे मिलेगा 4/3 ये पाई इंटू ये 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 1/24 पाई। सो ये पाई पाई गेट कैंसल्ड, ये 3 गेट कैंसल्ड, ये 4 1 जा, ये 4 6 जा हो जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई है आर का स्क्वायर अपॉन 6। बट आर भी क्या है मेरा, आर है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा मेरा 6 का स्क्वायर अपॉन 6। तो 6 एक कैंसिल हो गया, एक ही 6 बचा, तो डी वी अपॉन डी टी जो होगा मेरा वो 6 होगा। और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड। तो ये है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमें वो देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इच साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया व्हेन द साइड इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ना अभी हमारे पास जो है इच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया है, साइड का इंक्रीमेंट दिया हुआ है। तो सपोज साइड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, साइड जो है हमारी इक्विलैटरल ट्राइंगल की ए है। तो इसका जो रेट दिया उन्होंने डी ए अपॉन डी टी वो दिया है हमें उन्होंने √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एरिया रेट ऑफ इंक्रीज एरिया पूछा है, दैट मीन्स एरिया को हम लोग अगर ए बोल देंगे तो हमें डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है।
ठीक है, वो भी कब, जब हमारा साइड होगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमें। अब हम लोग सॉल्यूशन के पास जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका फार्मूला जो होता है ए इज इक्वल होता है √3/4 ए का स्क्वायर। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू √3/4, तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, वो आ जाएगा 2a dA/dt। अब dA/dt, कैपिटल A dA/dt, ये हो गया √3/4 इंटू ये 2, ए की वैल्यू जो साइड है उन्होंने क्या दी है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 इंटू dA/dt की वैल्यू दी है हमें, दैट इज़ कितनी दी है √2। तो ये हो जाएगा मेरा √2। तो अगर इन टोटल देखेंगे हम लोग तो ये 2 इंटू 3 6 है, और √3 इंटू √2 ये हो गया √6 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको अगर डिवाइडेशन करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 √6/2 है। और अगर फर्दर डिवाइडेशन करना है हमको तो ये 3 है, √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, और 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2। √2 गेट कैंसल्ड, हमें मिलेगा 3 √3/√2। ये है मेरा एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। सो आप उसको देख के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दैट इज एज ऑफ क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एरिया व्हेन एज इज़ 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर की एज दी है और जो भी है एज ऑफ क्यूब डिक्रीज़ हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ एट विच वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्मॉल करेक्शन, वहाँ पे एरिया नहीं है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, सॉरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी वॉल्यूम को आएगा। ठीक है, सो करेक्शन कर लिया है हम लोगों ने। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा था, गलती से यहाँ पे एरिया लिख दिया था। सो वॉल्यूम का क्यूब फाइंड आउट करना है, जो भी रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम दैट मीन्स dV/dt को फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है होता है ए क्यूब, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया ए क्यूब। उन्होंने हमें रेट ऑफ एज का रेट ऑफ डिक्रीजिंग दिया है दैट इज़ 0.6, तो dA/dt की वैल्यू हो गई 0.6। सो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है वी को, dV/dt इक्वल टू क्या आएगा 3a का स्क्वायर इंटू dA/dt। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 3a² इंटू dA/dt। dA/dt की वैल्यू क्या है 0.6, तो ये हो गया 0.6। तो इंटू करने के बाद या तो एक काम करते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन एक साथ ही करते हैं, तो dV/dt आ जाएगा मेरा 3 इंटू ए का स्क्वायर। अभी एज की वैल्यू क्या दी है उन्होंने 2 दी है। ठीक है, तो अभी जो मेरा एज है दैट इज़ ए, वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 0.6, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 0.6, ये हो गया 12 इंटू 0.6, 12 6 72 होता है, तो दैट मीन्स 7.2 इसका आंसर आने वाला है। और ये जो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड, तो ये है dV/dt की वैल्यू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से रीड करो, ध्यान में रखो क्या पूछा गया है, एंड देन आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेज आने चाहिए कोनिक्स के। तो बस उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको मेरे प्रॉब्लम या मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।